हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास बाय हनु। 32 डेज़ बचे हैं और आज हम अपनी कहानी को कल से कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने ये पढ़ा था कि अब भगवान राम, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी आर एन रूट मिथिला। एंड अब जब वो रास्ते में जा रहे हैं तो जिस तरह पहले सरयू नदी से वो गुज़रते हैं, फिर वो गंगा माँ से गुज़रते हैं, तो रास्ते में भगवान राम विश्वामित्र जी से बोलते हैं कि आप उन्हें कि आप हमें गंगा माँ की कहानी बताइए, जो वो पवित्र नदी जो तीनों लोगों से गुज़रती है, आप हमें उनकी कहानी सुनाइए। फिर विश्वामित्र जी उन्हें माँ गंगा की कहानी सुनाते हैं। तो जो हिमावत जी हैं, यानी जिन्हें फादर ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है या जो पर्वतों के भगवान माने जाते हैं, बहुत ही पावरफुल डेटी, उनकी 2 बेटियां थीं, गंगा माँ और उमा माँ। तो उमा जी यानी कि पार्वती माँ। एक बार जो देवताओं ने हिमावत जी से कहा कि आप गंगा माँ को हमें दे दीजिए, क्योंकि फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड, और इसके लिए गंगा माँ जो हैं वो हेवन चली जाती हैं, क्योंकि हिमावत जी देवताओं की रिक्वेस्ट को मान लेते हैं। तो तीनों लोगों के भले के लिए वो बहना शुरू करती हैं। नाउ ये तो एक कहानी है। अब दूसरी कहानी जो वो ये बताते हैं कि जो राजा सागर थे, उनकी 2 रानियाँ थीं, केशनी और सुमति, बट उनका कोई पुत्र नहीं था। तो वो बहुत ऑस्टेरिटीज़ और सैक्रिफाइसेस और ये सब करते थे, अनटिल जो भृगु ऋषि हैं उन्होंने आकर उनको ब्लेस किया और कहा कि उनकी एक पत्नी के तो 60,000 पुत्र होंगे, पर आगे उनका कोई पुत्र नहीं होगा, एंड द अदर वाइफ वुड कैरी ओनली 1 son, and that 1 son will carry the lineage forward. तो जो रानी सुमति थी, शी चोज टू हैव 60,000 sons, whereas जो रानी केशनी थी, शी गेव बर्थ टू ओनली 1 असमंज। अब ये जो असमंज थे, ये बड़े होकर बने बड़े क्रूअल, और मतलब इन्होंने बहुत ऑफेंसेस वगैरह किए, तो इसलिए उन्हें ही वॉज बैनिश्ड फ्रॉम द सिटी, उन्हें कोई पसंद नहीं करता था। लेकिन जो उनके पुत्र थे अंशुमन, उनको सब प्यार करते थे। तो समझ गए, 60,000 पुत्र थे, उनका कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो ये असमंज जो एक पुत्र था वो बहुत क्रूअल था, लेकिन जो उनका पुत्र था, जैसे उन ऋषि ने कहा था कि वही, ये जो एक पुत्र होगा यही लीनेज आके लेके जाएगा, इसलिए उस एक पुत्र के जो पुत्र हुए अंशुमन जी, ही वॉज लव्ड बाय ऑल। तो एक बार राजा सागर जो हैं वो एक अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म कर रहे थे, एंड हॉर्स सैक्रिफाइस, एंड एट दैट मोमेंट इंद्र भगवान एक राक्षस के रूप में आकर उस हॉर्स को स्टील कर लेते हैं। तो जो राजा है उसने अपने वही 60,000 सन भेजे कि उस घोड़े को ढूंढ कर लाओ, पर उन्हें नहीं मिला। फिर राजा सागर ने कहा कि ढूंढते रहो, धरती को खोदना पड़ जाए तो खोद दो, जो करना पड़े करो, लेकिन ढूंढ कर लाओ। तो उन्होंने बहुत सारे अलग अलग टूल्स का यूज़ किया, टेरेबल प्लोज एंड स्पीयर्स विच वर लाइक अ वज्र, पावरफुल एज अ डायमंड एंड थंडरबोल्ट, उन सब का यूज़ किया उन्होंने। खोदते चले गए वो धरती माँ को, एंड जो धरती माँ है वो भी चीख रही चिल्ला रही थी कि ये मतलब कितना उन्हें कष्ट हो रहा था, क्योंकि वो खोदते ही जा रहे थे। सो द सन्स डग फॉर 60,000 योजनास अंटिल दे रीच रसातल यानी एकदम बेस पर आ जाते हैं वो, एंड वन ऑफ द नाइदर रीजन्स। एंड जो सागर राजा थे उन्होंने कहा कि और खोदते चलो, अभी भी नहीं मिला है हमें घोड़ा। तो जितने भी सब लोग हैं अब आ जाते हैं इकट्ठे, एंड वो सब खोद रहे हैं। नाउ जो ब्रह्मा जी, अब जब ये सब कुछ हो रहा था, तो जितने भी गंधर्व, देवता, असुर, सर्पेंट, सब लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं, जो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, बोलने के लिए कि भाई रोको इसे, ये क्या कर रहे हैं, तो पूरी धरती खोद डालेंगे। एंड देन ही सेड कि विष्णु जी, द प्रिजर्वर ऑफ द यूनिवर्स, वुड स्टॉप ये राजा सागर के बेटों को। अब वो कैसे रोकते हैं कि जब वो खोदते चले जाते हैं, सो दे रीच द 4 दिग्गज यानी कि एलिफेंट्स, जो कि धरती माँ को उठाए हुए हैं। 4 हाथियों ने धरती माँ को उठाया हुआ है। एंड इन वन कॉर्नर, इन द साउथ ईस्टर्न कॉर्नर, उन्हें विष्णु जी दिखते हैं, हु इज़ इन फॉर्म ऑफ सेज कपिला। अब एक और रेफरेंस, अगर आप में से कभी किसी ने विष्णु सहस्त्र नाम सुना हो
तो उसमें ये नाम आता है विष्णु जी का, कपिलाचार्य। तो कपिला इज़ एन इनकारनेशन ऑफ विष्णु जी हु डजेंट appear in the 10 incarnations जो हमने 10 अवतार पढ़े। इन दैट वी डू नॉट फाइंड द नेम कपिला, बट जो और बाकी लिस्ट्स हैं जैसे भगवत पुराण के शुरू में या ऐसी कुछ कुछ जगह इनका नाम दिखता है। सो नाउ अब ये जो है वो वहाँ पे एक ऋषि कपिला के रूप में बैठे हुए हैं, और जो वो चुराया हुआ घोड़ा है ना वो वहाँ पर ग्रेज कर रहा है। सो अब ये जितने भी लोग इन्होंने जो खुदाई करी है ये आके ऋषि, अब उन्हें तो ऋषि दिख रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि ये विष्णु जी हैं। उनसे आके वो बहुत बदतमीज़ी से बात करते हैं। दे स्पोक टू द सेज विद ग्रेट इरेवरेंस एज इफ ही वर अ मियर थीफ। तो जो कपिला विद अ माइटी हम रिड्यूस देम टू एशेज। अब उन्हें आ जाता है क्रोध और वो उनको मतलब भस्म कर देते हैं। अब जो सागर है वो राजा सागर वो बहुत परेशान हो जाता है बिकॉज हिज सन्स हैड नॉट रिटर्न्ड, एंड देन ही सेंड्स अंशुमन, यानी वो अपने पोते को भेजते हैं इन सर्च ऑफ देम। अब जो यंग प्रिंस है वो आकर देखता है कि जो भी उनके अंकल के तो एशेज हो चुके हैं और हॉर्स भी है वहाँ। नाउ ही रियलाइजेस कि ये तो मर चुके हैं, दस टू ऑफर वाटर फॉर देयर सोल्स जो हमारे रिचुअल है। तो वो जैसे उनको जल देने अर्पण करने जाते हैं तो गरुड़ द ग्रेट बर्ड स्टॉप्ड हिम एंड ही टेल्स देम दैट योर अंकल्स वर बर्न्ड बाय द रॉथ ऑफ कपिला हिमसेल्फ। तो सिर्फ गंगा माँ, ओनली द वाटर्स ऑफ द सेलेस्टियल रिवर गंगा कैन डिलीवर देम टू हेवन। तो मुक्ति अब उन्हें गंगा माँ से ही मिलेगी। अब अंशुमन रिटर्न्स विद द हॉर्स, तो घोड़ा तो मिल गया पर अब वो लोग तो नहीं रहे बाकी। बट नाइदर ही नॉर हिज सन दिलीप कुड ब्रिंग गंगा जी टू दी अर्थ। तो अंशुमन का भी बेटा दिलीप, लीनियर जैसे आगे बढ़ती है। अब दिलीप जी के बेटे हुए भागीरथ। सो दिलीप सन भागीरथ डिजायर्ड सन्स एंड परफॉर्म ग्रेट ऑस्टेरिटीज़ टू प्लीज ब्रह्मा। अब इनको भी पुत्र चाहिए था, तो भागीरथ जी जैसे आगे आगे लीनियज बढ़ी तो अब भागीरथ जी भी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ऑस्टेरिटीज़ करते हैं परफॉर्म। एंड नाउ ब्रह्मा जी जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं और फिर उनको बोलते हैं कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तो भागीरथ जी बोलते हैं दैट लेट द सन्स ऑफ सागर माय फोर फादर्स, क्योंकि सागर, राजा सागर अब इनके पूर्वज हैं, मतलब वो इनके एंसेस्टर्स हैं और जो उनके बेटे हैं वो भी इनके पूर्वज हैं। सो लेट द सन्स ऑफ सागर माय फोर फादर्स रिसीव द ड्यू ऑफरिंग्स एंड लेट माय लीनिएज नेवर एंड। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु, बट ही सेज कि द अर्थ विल नॉट बी एबल टू विथस्टैंड द शेयर फोर्स जिससे गंगा माँ डिसेंड करेंगी। तो अब जैसे पवित्र जल अर्पण करने के लिए वो उनसे मतलब वरदान मांगता है, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं दे तो मैं रहा हूँ तुम्हें वरदान, लेकिन गंगा माँ इतने फोर्स से आएंगी कि उन्हें कोई मतलब धरती नहीं संभाल पाएगी। सिर्फ शिव जी के पास वो दमखम है जो गंगा माँ को मतलब काबू में कर पाएंगे या उन्हें समेट पाएंगे, क्योंकि उनका प्रवाह इतना प्रबल होगा कि धरती के बस की नहीं है, धरती नहीं झेल पाएगी। तो भागीरथ जी ही वो अग्री करते हैं और वो और तपस्या और ये सब करते रहते हैं कि अब वो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अब शिव जी फाइनली अग्री कर देते हैं। अब होना ये है कि गंगा माँ प्रकट होंगी और शिव जी उनको अपनी जटाओं में धारण कर लेंगे। सो द गॉड्स, ऋषिज, गंधर्व्स गैदर्ड, गंधर्व्स मिस्टिकल बीइंग्स होते हैं, so they gathered to witness the incredible sight जब गंगा माँ प्रकट होती हैं स्वर्ग से, तो ऐसा लगता है कि पूरे आसमान में फोम, एक वाइट फोम है, as if thousands of swans were swimming in the heaven। ऐसा लग रहा है कि हर जगह हंस ही हंस है और इतना सुंदर दृश्य है वो। तो कहीं कहीं वो बहुत तेज़ी से प्रकट होती हैं, कहीं कहीं वो बहुत धीरे धीरे, स्लो, meandering एंड ऑलमोस्ट मेडिटेटिव, और शिव जी उन्हें अपनी लंबी, गहरी, घनी जटाओं में धारण कर लेते हैं। एंड दैट्स वाई इन सम प्लेसेस she was furious and in others she was very meditative. शिव जी caught her in his locks, मतलब अपने बालों में, एंड गंगा माँ लॉस्ट हर वे फॉर मैनी ईयर्स। तो बहुत सालों तक वो लुप्त हो गई उनकी जटाओं में ही, और फिर फाइनली जब उन्हें रास्ता मिला उन जटाओं से, शी रोड टू द अर्थ,
वो इतने प्रबल प्रवाह के साथ धरती पर प्रकट हुई, और अब जितने भी जो उनके प्योरीफाइंग वाटर्स हैं वो और भी सैक्रेड हो चुके थे, क्योंकि अब उनका कांटेक्ट शिव जी के सिर से हो चुका था। इसलिए हुएवर टच दोज वाटर्स आर क्लेंस्ड फ्रॉम देयर सिंस। ऐसा बोला जाता है ना, गंगा नहा लिए, गंगा में नहाए तुम्हारे पाप धुल गए। एंड देन जो भागीरथ जी हैं उन्होंने गंगा माँ के जल को अपने फोर फादर के एशेज़ पे स्प्रिंकल करा, जिससे जो राजा सागर के पुत्र थे वो उनको फाइनली हेवन मिलता है, उन्हें स्वर्ग मिलता है, एंड मतलब दे फाइंड मुक्ति। तो ये जो कहानी है ये बहुत बार हिंदू जितनी भी हमारी स्टोरीज़ हैं या आइकॉनोग्राफीज जिनको बोलते हैं, सो एक स्टैचू भी है शिव जी का ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा जी, जहाँ ऋषिकेश उत्तराखंड में, जहाँ पर दिखाया जाता है कि गंगा माँ उनकी जटाओं में से कि शिव जी ने गंगा माँ को अपनी जटाओं में धारण कर रखा है। तो इसे बोला जाता है कि गंगाज डिसेंट टू अर्थ। तो ऐसा जब वो प्रकट हुई तो ऐसा हुआ था कि एज ए फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग वो स्ट्रीक थ्रू आउट द स्काई, और उसमें कोई दाग नहीं था, एकदम स्पार्कलिंग वाइट पानी, और वो इतना पवित्र जल हर जगह बहता हुआ आ रहा है। तो ये थी गंगा माँ की प्रकट होने की कहानी धरती पे, और किस तरह शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया। अब इस कहानी को हम कल और आगे बढ़ाएंगे, जब विश्वामित्र जी, लक्ष्मण जी और भगवान राम गंगा माँ को पार करते हैं और विशाला पहुँचते हैं। तो with that being said, I'll see you in the next one tomorrow. Till then, take care and do like, share, subscribe and comment down below. Bye.